हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक ही लाइन गाई है पर इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। एक तो भगवान के दो प्यारे प्यारे नाम आते हैं, गिरधर और गोपाल। दोनों ही जो रक्षा करते हैं, जो एक गिरिवरधारी, जो एक पर्वत उठा के हम भक्तों की रक्षा करते हैं, जिससे कोई भी जिंदगी के आंधी तूफान हमें छू ना जाए। दूसरे गोपाल, जो जो गौवों को खिलाते पिलाते और उनकी रक्षा करते हैं। दूसरों ना कोई, केवल मेरे कौन है? गिरधर गोपाल कान्हा कन्हैया बाके बिहारी, और कोई नहीं है दूसरा। जब चारों तरफ से हम अपने आप को समेट कर एक तरफ हो जाते हैं, एक तरफ ध्यान देते हैं, तो आप गिरधर की और गिरधर आपके हो जाते हैं। आज की घटना करीब 60-70 साल पहले एक भक्तन के साथ घटी थी। झांसी के पास करेरा नाम की जगह है और उस करेरा नगर में एक बिहारी जी का मंदिर है। आज भी जब आप उस बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा सा खंडर सा दिखेगा। तो एक बार एक राहगीर ने वहाँ के महंत से पूछा कि भाई ये इतना सुंदर मंदिर है, साथ में इतना खंडर क्यों रखा हुआ है, कुछ करवाओ। तब जो महंत जी ने उसे कथा सुनाई, वो सुन के तो मैं भी इतनी गदगद हो गई थी, आंसू नहीं रोक पाई थी। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उस समय रजब दास नामक के वहाँ के मंदिर के महंत हुआ करते थे और पास में ही गहोई वैष्णव जात की एक महिला वहाँ रहा करती थी। गहोई वैश्य जात होती है जो वहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस करते हैं और इसके पास काफ़ी पैसा था। इसके आगा पीछा कोई नहीं था, न घर वाला, न बाल बच्चे, न कोई बहन, न भाई, न नातेदार, न रिश्तेदार। और इसके पास अकेली जाने के लिए अपना बहुत पैसा था। परंतु क्योंकि ये वैश्य जाति की थी, तो सारा दिन बस धन के बारे में ही सोचती थी और खूब खूब मेहनत करती थी और अपना एक ठेल लगाती थी पकौड़ों का। तो दिन रात पकौड़े घोलती, तलती और बेचती। बस मेहनत करती जा रही, पैसे जोड़ती जा रही, भाई उसे आता ही ये काम था। एक रात क्या हुई, जब वो सो रही थी, उसे सपना आया कि वो मर गई है और वो मृत अवस्था में लोगों ने उसके घर धावा बोल दिया और लूट लूट के उसका सारा सामान लिए जा रहे हैं और पैसों के लिए झगड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो घबराकर उठी। उसकी आंखें ही नहीं खुली, उसकी मन की आंखें भी खुल गईं और वो सोचने पे मजबूर हो गई कि अरे ये मेरा जीवन है जो मैं किसके लिए जोड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। लोग तो मेरे पैसों के प्यासे हो जाएंगे ये शरीर छोड़ने के बाद। बस फिर क्या था, ऐसी लगन लगी, सुबह होते ही वो गई और बिहारी जी के मंदिर में सारी अपनी धन संपत्ति दान दे दिए। जो हाथ हर समय बेसन में लिप्त रहते थे, अब केवल प्रभु के शौर्य में तालियां बजती थीं। जो आंखें केवल नए नए ग्राहकों को ढूंढती थी, अब वो केवल भगवान और उनके श्रृंगार को देखती हैं। जो जीवा केवल पैसे गिनने में लगी रहती थी, वो अब केवल कीर्तन करती थी। ऐसी उसकी काया पलट हुई और वो सब कुछ तो मंदिर को दे ही चुकी थी, तो वो उस मंदिर में ही रहने लगी। धीरे धीरे उसका नाम भक्तिन पड़ गया, हर कोई उसे भक्तिन बुलाने लगा। एक दिन ऋषभ दास जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो देखा भक्तिन दूध पी रही है और ऐसे दिख रहा था जैसे कुछ चबा रही है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले, ए भक्तिन, ऐसे दूध को कौन चबाता है, क्या चबा रही है तू? कह रही, मान जी आज आपने बड़े मेवे डाल दिए, मैं आपको मना भी करती हूँ पर रोज दिन पर दिन आप मेवे बढ़ाए जा रहे हो। महन जी ना थोड़ा कंफ्यूज होके आगे चले गए। कहते, मैं तो चीनी बड़ा रो धो के डालता हूँ और मेवे, पगला गई है। अगले दिन गुजरे तो फटा क्या फर्स्ट क्लास थाली, दाल में घी तैर रहा, टिक्कियाँ, रोटी सब्जी। बड़े हैरान हुए। तो कहते, अरे भक्तिन, तेरी थाली में ये घी कहाँ से आया? कह रही, महन जी अभी तो आप डाल के गए हो, मैं कितना मना करती रही कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं, पर फिर भी आपने घी डाल दिया। अब
महान जी बड़े कंफ्यूज। खैर, वो बिहारी जी का श्रृंगार कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनकी पगड़ी पे बहुत घी लगा हुआ है। तो इन्होंने सोचा शायद आरती करते हुए घी गिर गया होगा, तो उन्होंने उसकी पगड़ी चेंज कर दी। फिर अगले दिन जब वो उनको श्रृंगार कर रहे थे तो देखा बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब वो समझ आ गया उन्हें कि ओ ये क्या लीला हो रही है। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि रसोई घर में भी रोज घी और मेवा क्यों कम होता जा रहा है। बिहारी जी को टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोले, ओ द्वापर के छलिए, अब लो तेरी ये छैलपनी की छिछोरी, ना छूटी तेरी। बोले, तुम्हारा द्वापर युग से ये चला आ रहा है? हाँ, ये क्या कर रहे हो? अभी तक चोरी की आदत ना छूटी, बड़ा मजा आ रहा है। अरे भाई, मैं कौन सा वो घी और मेवे खा जाता हूँ। जब मंदिर में कोई बड़ा संयोजन होता है, संत महात्मा आते हैं, तो उनकी सेवा के लिए मुझे घी मावा देना पड़ता है, और तुम हो कि इस भक्तन पे लुटाए जा रहे हो। अरे भैया, अब ना करना ऐसे। बहुत खिला पिला लिया उसे। बिहारी जी को देखकर उन्हें लगा शायद बिहारी जी समझ गए। लो, हमारे बिहारी जी समझे, उन्हें तो मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अब इनको लगा मुझे तो बिहारिन को ही हटाना पड़ेगा, ठाकुर जी को तो मैं हटा नहीं सकता। तो उन्होंने एक मन में प्लानिंग बनाई। अगले दिन वो मंदिर के आगे बैठ गए और माला करते रहे, आते जाते से पूछते रहे, कह रहे तुमने सुना भक्तिन के बारे में? क्या भक्तिन को जानते हो? हाँ जी, भक्तिन को कौन नहीं जानता, उसने एक आदमी रख लिया है। क्या? छी छी, भक्तिन ने आदमी रख लिया है। अब गांव था, ऐसी बातें फैलते देर नहीं लगती, जगह जगह फैल गई। भक्तिन अपने काम से आ रही थी तो देखा औरतें उसे देख के खुसर फुसर कर रही हैं और मुस्कुरा रही। उसने कहा, क्या हुआ? जा जा, हमसे क्या पूछती, अपने उसे आदमी से पूछ जो तुझे रख लिया है। मैंने और आदमी रख लिया? छी, राम राम राम, ये बात सुनी भी कैसे, सोची भी कैसे? कौन बोल रहा है? करे अभी हमें महंत जी ने बताया। करे महंत जी की बुद्धि को क्या हो गया? गई तो रास्ते में बुजुर्ग वगैरह मिले, उसने रोते रोते उन्हें कथा सुनाई, बात बताई कि देखो जी, मेरे पे तो ऐसे महान जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सब गहोई वैष्णव जात वालों ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे, महंत जी से सीधे पूछा जाए। पूरा कुनबा चल पड़ा। अब महंत जी ने देखा वहाँ भीड़ आ रही है और आगे भक्तिन है, तो समझ गए कि ये सबको लेकर आ रही है। इससे पहले कोई ये कहे, वही कहने लगे, अरे अरे, इसको देखो, तुम मेरे पे ना इल्ज़ाम लगाना। इसको तो रोज बिहारी जी रसोई से निकाल निकाल के मावा खिलाते, घी पिलाते। आप बताओ, कल को तुम ही सब मेरे पे इल्ज़ाम लगाओगे ना, जब मेरे को कोई संयोजन करना पड़ेगा और रसोई तुम्हें खानी खाली मिलेगी, तो कहोगे महंत जी सब खा गए। लोगों का ऐसा सुनना था तो हैरान हुए। उन्होंने विस्तार से बात पूछी तो महंत जी ने बताई, और वो बड़े गुस्से में थे कि इसको बोल दो चली जाए यहाँ से, हमारे भंडारे खाली कर रही है। और लोगों ने उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कह रहे, अरे भक्तिन, तुझे बिहारी जी स्वयं खाना खिलाने आते हैं? अरे महंत जी, आप रहने दो, आपको ये अकेली भारी पड़ रही है, आपसे ये आपके मंदिर का खाना नहीं खाएगी। ऐसी भक्तन को तो हमारा सौभाग्य है। हमारे घर में कोई धन धान्य भंडारे की कमी नहीं, हम इसे प्रेम से खाना खिलाएंगे। और ये तय हो जाता है। भक्तिन को साथ चलने को बोलते हैं, वो बोलती है मैं मंदिर की दहलीज छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन महंत जी आते, कहते ले भक्तिन खाना खा ले। कह रही ना, अब तो मैं नहीं खाऊंगी। तो महंत को लगता है कि शायद ये बुरा मान गई है, तो उसे परिहास करते हैं, हाँ हाँ, तू क्यों खाएगी, अब तो तुझे बड़े बड़े सेठ और धनवान लोग पूछेंगे, बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी खिलाएंगे। कह के वो आगे चले गए। भक्तिन बस अपने ठाकुर को निहारे जा रही है, निहारे जा रही है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। रोते रोते बोलती है, कान्हा, अगर मुझ पे इल्ज़ाम लगा होता था तो कोई बात नहीं, इन दुनिया वालों ने तेरे पे नाम लगा दिया। हाय कान्हा, मेरे कारण तुझे इतने लांछन सहने पड़े, मुझ पापन के कारण इतने लांछन सहने पड़े। ओ कान्हा, मैं कैसे जीऊंगी। महंत जी आए और गांव के लोग आए कि खाना खा लो। बोली ना, मैं खाऊंगी तो बिहारी जी के हाथ का ही खाऊंगी। उन्होंने ही तो सब कुछ मेरे को अब तक खिलाते आए हैं, तो क्या आगे नहीं खिलाएंगे? हाँ बिहारी जी, मैं आपके बिना एक निवाला भी नहीं लूंगी। उसी समय ऐसा लोगों को देखा कि बहुत प्रकाश एकदम से ना बिहारी जी की मूर्ति में से बड़ा प्रकाश और तेज निकला। और देखते क्या है,
कि इस भक्तिन ने प्राण त्याग दिए हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि भक्तिन महा बिहारी जी में समा गई है। ये इस करहेरा गांव की, जहाँ की भक्तन थी, उधर ही महुअर नाम की नदी बहती है। तो उसी नदी के पास इसका अंतिम संस्कार करते हैं और चबूतरा बनाते हैं। लेकिन उसके बाद से ना महंत जी बड़े उदास हो जाते हैं। रोज वो बिहारी जी की आरती करते हैं और बाद में छत पे जाके भक्तिन की करते हैं, क्योंकि कहते हैं, भक्तिन तेरे कारण तो मुझे बिहारी जी के ऐश्वर्य का दर्शन करने को मिला। अरे मैं तो तुझे साधारण स्त्री समझता था, तू तो बहुत बड़ी भक्तन निकली, मुझे भी ऐसा भक्त बना दे। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा कि क्या हम नहीं इस भक्तन जैसे बन सकते? पहले चाहिए हमें भक्त बनने के लिए सरल हृदय, मन में कोई संशय नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बस ये दृढ़ निश्चय रखिए, आप बिहारी जी के और बिहारी जी आपके। तो दोस्तों, बिहारी जी को पाने के लिए जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।